अगले सवाल में है, हमारे नबी की कुछ खूबियां बयान कीजिए। खूबियां, विशेषताएं जिसको हिंदी में कहते हैं, है ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ खूबियां, अच्छाइयां बयान कीजिए। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियां वैसे तो हम अपने एतबार से जैसे जिक्र करें, हमारे मुआशरे में, हमारी सोसाइटी में जिसको खूबियां कहते हैं, ये सारी खूबियां तो सरकार के अंदर थी, बचपन से थी सबके। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब सादिक व अमीन कहते थे बचपन ही से। क्यों? कभी किसी की चीज में कभी खयानत नहीं की। लोग बचपन से ही आपके पास अपनी अमानतें रखते थे। मुशरिकीन भी अपनी अमानतें आपके पास रखे जाते थे, कभी किसी की अमानत में खयानत नहीं की। और हमेशा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी झूठ ही नहीं बोला, कभी हमेशा सच बोला। इसलिए मुशरिकीन अरब भी हमारे नबी को सादिक और अमीन कहते थे। जो ईमान नहीं लाए थे वो भी सादिक और अमीन कहते थे, है ना। तो ये सब तो बचपन से हमारे नबी की खूबियां थी। लेकिन हमें यहां पर कुछ बड़ी बड़ी खूबियां जिक्र करना है, याद करना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन कौन सी बड़ी खूबियां हैं जो पूरी कायनात पर फौकियत रखती हैं, जो किसी कायनात मखलूक में से किसी को वो खूबी नहीं मिली है। ऐसी खूबियों को हमें जिक्र करना है, ठीक है। तो सवाल, हमारे नबी की कुछ खूबियां बयान कीजिए। जवाब में साहिब किताब इरशाद फरमाते, हमारे नबी सैयदुल अंबिया हैं, यानी सारे नबियों के सरदार है। सैयदुल अंबिया का मतलब होता है सारे नबियों के सरदार है। और नबीयुल अंबिया है, यानी सारे नबियों के सरदार, यानी अंबिया किराम के सरदार है। और तमाम अंबिया हुजूर के उम्मती हैं। याद रहे, जितने अंबिया अलैहिस्सलाम आए ना, उन तमाम की उम्मतें उन नबियों का कलमा पढ़ती थी। लेकिन वो नबी जितने भी गुजरे हैं, सारे नबी हमारे नबी का कलमा पढ़ते थे। इसलिए सारे अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे नबी के उम्मती हैं, ठीक है। आप खातमुन नबिय्यीन हैं। खातमुन नबिय्यीन होने का मतलब कुरान ने इरशाद फरमाया, वलाकिर रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन, वलाकिर रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। कुरान ने इरशाद फरमाया आप अल्लाह के रसूल हैं और खातमुन नबिय्यीन है। खातमुन नबिय्यीन का मतलब होता है बेटा सबसे आखिरी नबी, नबियों में सबसे आखिरी नबी। यानी इस दुनिया में अल्लाह ने जब आपको भेजा तो सबसे आखिर में भेजा कि आपके बाद अब कोई नबी नहीं आएगा। यह है खातमुन नबिय्यीन का मतलब, आखिरुल अंबिया का मतलब सबसे आखिरी नबी, यानी आपके बाद कोई नबी नहीं होगा। जो शख्स आपके बाद नबी पैदा होने को जायज समझे वो काफिर है, क्योंकि कुरान ने खातमुल अंबिया कहा है। कुरान ने आखिरी नबियों में सबसे आखिरी नबी कहा है। जब कुरान सबसे आखिरी नबी कह रहा है, कुरान तो अल्लाह का कलाम है। ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है, अल्लाह के कलाम होने में उसमें कोई शक नहीं है। तो कलाम इलाही कह रहा है कि आखिरी नबी है। अब अगर कोई बंदा ये कहने लगे कि नहीं, हमारे नबी के बाद कोई और नबी भी आ सकता है और हमारे नबी की खातमियत में फर्क नहीं पड़ेगा, बताओ कुरान के खिलाफ बोल रहा है नहीं बोल रहा? कुरान के खिलाफ बोल रहा है। ऐसा शख्स कुरान की मुखालफत करने वाला है, ऐसा शख्स काफिर कहलाता है। इसलिए बहुत सारे बेटा, जैसे रशीद अहमद गंगोही है, देवबंदी वहाबियों का एक इमाम है, उसने अपनी एक किताब में लिख दिया कि हमारे नबी के बाद अगर कोई और नबी आ जाए तो हमारे नबी के आखिरी नबी होने में फर्क नहीं पड़ेगा। यार जब आखिरी नबी हो, कोई बाद में नबी आ रहा है तो आखिरी नबी होने में क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? बाद में कोई आ गया तो हम तो बीच के हो गए, ठीक है, तो क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? तो कुरान के खिलाफ बोल गए ना वो। तो देवबंदियों का, वहाबियों का एक अकीदा ये भी है कि हमारे नबी के बाद कोई दूसरा भी नबी आ सकता है, पैदा हो सकता है, ठीक है। बल्कि वो तो कहते हैं दूसरी जमीनों में हमारे नबी के अलावा दूसरे नबी भी मौजूद है, ये भी कहते हैं। तो ऐसे कहने वाले बेटा काफिर होते हैं। इसीलिए इसी जैसे अकीदों की बिना पर ही तो सुन्नियों में और देवबंदियों का जो इख्तिलाफ है, कोई जाती और दुश्मनी इख्तिलाफ नहीं है बेटा। ये इख्तिलाफ जो है वो ऐसी अकायद की बिना पर है। चलिए, जो शख्स आपके बाद नबी पैदा होने को जायज समझे वो काफिर है। सारी मखलूकात खुदा ताला की रिजा चाहती है और खुदा ताला हुजूर की रिजा चाहता है। रिजा का मतलब खुशनुदी,
है ना, कि अल्लाह राजी हो जाए। सारी मखलूक अल्लाह के राजी होने को चाहती है कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए, लेकिन अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा चाहता है। जैसे कि महशर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए, उम्मत की बख्शिश के लिए अपने सर सजदे में गिरा देंगे, इतना लंबा सजदा करेंगे, इतना लंबा सजदा करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाएगा हदीस पाक में, इरफा या मोहम्मद रासक, ऐ मोहम्मद अपने सर को उठाओ, है ना। फिर सरकार करेंगे कि सरकार सर नहीं उठाएंगे, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा कि मोहम्मद अपने सर को उठाओ, जो तुम मांगोगे वो तुम्हें दिया जाएगा, अगर तुम शफाअत करोगे तो बस शफाअत तुम्हारी कबूल की जाएगी। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हश्र के दिन शफाअत के लिए अपने फिर सर उठाएंगे। तो देखो अल्लाह अपने नबी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा चाह रहा है, उनको राजी करना चाह रहा है। ऐसे कुरान ने इरशाद फरमाया, वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, अनकरीब तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम राजी हो जाओगे। तो रब खुदा को राजी करना चाहता है, अगरचे पूरी मखलूक खुदा को राजी करना चाहती है, लेकिन खुदा हमारे नबी को राजी करना चाहता है ना। हुजूर की फर्मा बरदारी, इसी को आला हजरत ने फरमाया, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। हुजूर की फर्मा बरदारी अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी है, क्योंकि कुरान ने फरमाया अतीउ इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो ना, तुम रसूल से फरमाया कि रसूल तुम कह दो कि मेरी इत्तिबा करो। तो रसूल की इत्तिबा अल्लाह की इत्तिबा है, अल्लाह की फर्मा बरदारी है। जमीन और आसमान की सारी चीजें आप पर जाहिर हैं, यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबी एक ये भी है कि जैसे हम अपनी हथेली को देखते हैं ना, को हथेली पे कोई भी चीज छुपी हुई नहीं है। हदीस पाक में है कि नबी करीम ने फरमाया, मैं पूरी दुनिया को ऐसे ही देखता हूं जैसे कि सामने हथेली को देखता हूं। दुनिया के हर गोशे और हर कोने में क़यामत तक जो कुछ होने वाला है, हुजूर इस तरह मुलाजा फरमाते हैं जैसे कोई अपनी हथेली देखे। हथेली में तो कुछ भी नहीं छुपेगा ना आपकी निगाहों के सामने से, ऐसी कायनात में से कोई भी चीज हमारे नबी पर छुपी हुई नहीं है। आला हजरत ने इरशाद फरमाया, अरे यार ये तो कायनात की चीजें हैं ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात जो कभी किसी को नजर नहीं आई, दुनिया में किसी को नजर भी नहीं आए, वो जात को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख लिया। आला हजरत ने फरमाया, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। ऊपर नीचे आगे और पीठ के पीछे यकसा देखते हैं। एक हदीस पाक में सरकार ने इरशाद फरमाया, अपनी सफों को दुरुस्त कर लो, फ़इन्नी अराकुम मिन वराइ ज़हरी, मैं तुमको मैं नमाज पढ़ा रहा हूं लेकिन मैं अपने पीठ के पीछे से भी तुमको देखता हूं। नबी ने इरशाद फरमाया, हदीस पाक के अल्फाज है, आपके लिए कोई चीज आड़ नहीं बन सकती, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जाहिरी आंखों ही से नहीं देखते, अल्लाह रब्बुल इज्जत का उन पर बहुत बड़ी अता है। हुजूर जानते हैं कि जमीन के अंदर कहां क्या हो रहा है, हर वक्त पूरी जमीन पूरी कायनात उनकी निगाहों के सामने है। खुशू और जमीन, खुशू जो दिल की एक कैफियत का नाम है, हुजूर उसे भी मुलाहजा फरमाते हैं। हमारे चलने फिरने, उठने बैठने, खाने पीने वगैरह, हर कौल हर फेल हर काम, फेल का मतलब काम, कौल का मतलब कथनी, हर करनी हर कथनी की हुजूर को हर वक्त खबर है। हमारे हर बात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं। बेटा